first of all, many congratulations for your unprecedented success in your GRF. Thank you And so the main purpose of this session is to make aware all the girls like you who are wandering here and there and not getting proper guidance, and they are getting discouraged, demotivated, and quitting their journey of life. तो ये जो जर्नी रहेगी, आपकी जो एक्सपीरियंसेस रहेंगे, दैट विल गिव देम सम इंसाइट, सम स्ट्रेंथ एंड सम गाइडेंस एंड डायरेक्शन। ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि पहले आप अपने बारे में, अपने थोड़ी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए। सर, पहले तो सर थैंक यू सो मच। मेरा JRF क्वालिफाई हो पाया सर, सब बस आपकी वजह से। सर, आई बिलोंग टू अ स्मॉल विलेज, डिस्ट्रिक्ट सतना सर। एंड मेरा एजुकेशन पहले तो गांव में ही हुआ सर। एंड उसके बाद मैंने पास वाले शहर में मतलब गांव में ही रह के मैंने अभी तक की अपनी सारी एजुकेशन कंप्लीट की है सर। माई UG PG ऑल सर। एंड माई फादर इज अ farmer, and we are 5 siblings sir. And sir, I have completed my graduation 2019, and my MA in 2021। एंड सर MA करने के बाद फिर सर लगा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि सर MA हम लोग का जब हुआ तो उसमें सर लॉकडाउन, जो पेंडेमिक आया तो उसकी वजह से लॉकडाउन हो गया पूरा, तो कॉलेज वॉलेज तो सब बंद हो गया था। एंड हालांकि ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी सर, बट सर उतना, बिकॉज ग्रेजुएशन तो इंग्लिश लिटरेचर से था नहीं, तो MA में ही सारा कुछ पढ़ा पहले से, तो उतना कुछ समझ में आ नहीं रहा था MA में पहले पहले जाके। तो फिर सिर्फ एक सेमेस्टर ही पढ़ा, उसके बाद लॉकडाउन हो गया, तो MA तो पूरा सर ऐसे ही हो गया। एंड सर MA का रिजल्ट तो सर, मतलब जब उसका रिजल्ट आता है तो लगता है क्यों सर, क्यों कर लिया हमने MA, क्योंकि उसमें कुछ परसेंट भी सब लोग हंसते थे, क्या परसेंट बनाया तुम लोगों ने। एंड आफ्टर दैट सर, मनोज सर हमारे जो कॉलेज के सर थे, जिन्होंने हमें इंकरेज किया था कि तुम लोग को MA करना चाहिए, तो सर उनके पास हम लोग गए, तो उन्होंने कुछ बुक सजेस्ट हम लोग को कि ये बुक पढ़ो और पढ़ते रहो तुम लोग। तो फिर हम लोग ने बुक खरीदे, पढ़ा। फिर हालांकि हम लोग जाते रहते थे सर के पास कॉलेज की, सर आपका गाइडेंस चाहिए कुछ, तो सर फिर सर ने ये हम लोग को सर सजेस्ट किया कि ये वर्ल्ड लिटरेचर इन योर फिस्ट जो बुक है ये खरीद लो, उसके बाद कोई और बुक खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा तुम लोग। तो हम लोग सर अगस्त में हम लोग ने वो बुक खरीद लिया, एंड उसको पढ़ते थे सर, बहुत अच्छा बुक था वो। एंड आफ्टर दैट सर, सर बोले कि प्रैक्टिस करने के लिए कुछ अनसॉल्व पेपर चाहिए होंगे तुम लोग को, तो सर हम लोग ढूंढते रहते थे इंटरनेट पे, ज़्यादा कुछ मैटर मिल नहीं रहा था। उसके बाद हम लोग कॉलेज गए, एंड सर ने बोला हम लोग को कि ये सर से पूछ लो, तुम लोग जो सर किताब लिखे हैं वो सब बताएंगे तुम लोग को। हम लोग ने सर कैसे हम लोग इनसे पूछ सकते हैं, सर ये परेशान नहीं हो जाएंगे। तो सर ने बोला सर ये परेशान होने के लिए उन्होंने बुक लिखा है। तो फिर हम लोग सर, फिर हमने उस दिन आपको ईमेल किया था, एंड फिर सर आपने जो एडवर्टाइजमेंट दिया अपना, तो फिर हमने सर को बताया कि सर क्लासेस सर की हो रही हैं, तो सर कहते हैं कि नहीं ज्वाइन कर लेना चाहिए तुम लोग को, क्योंकि कॉलेज में सर को टाइम था नहीं उतना, तो सर बोलते थे कि ज्वाइन कर लो तुम लोग, ये बहुत अच्छा रहेगा तुम लोग के लिए। बट सर हम लोग बोले सर इतना मतलब वो कैसे कर लें सर, इतना फीस नहीं है हम लोग के पास ना, वो तो फिर सर ने बोला कोई फीस वीस का नहीं है, मैं ही पे कर दूंगा तुम लोग की फीस। तो सर कॉलेज में ही सर उन्होंने ही हम लोग का रजिस्ट्रेशन किया, ने सर फिर उस दिन से हम लोग ने नवंबर 14 नवंबर को सर हम लोग ने ज्वाइन किया सर आपका क्लास। एंड उसके बाद सर फिर तो बहुत बहुत मज़ा आया सर लिटरेचर पढ़ने में, इतना मज़ा तो कभी नहीं तो आया पहला सर जितना। पेमेंट, पहला रजिस्ट्रेशन का पेमेंट सर नहीं किया था आपका? यस सर ने किया था। क्या, बहुत बढ़िया। बिकॉज सर हम, पहले तो सर को बहुत बहुत बधाइयाँ इतना इनकरेज करने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए।
यस सर, यस सर। उन्होंने हम लोग तो इंग्लिश सर उतना अच्छा था नहीं हम लोग का पहले से, क्योंकि बिजनेस में उतना अच्छा इंग्लिश पढ़ाते नहीं थे। तो बस ऐसे ही सर हम लोग बोले कि सर हम लोग से नहीं हो पाएगा एमए इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश तो बनता नहीं है हम लोग से, क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो सब लोग सब कुछ इंग्लिश में। तो सर बोले कि अभी तक इंग्लिश में पास हुए ना, तो आगे भी हो जाओगे, कर लोगे तुम। तो सर इंकरेज करने से सर हम लोग गए। फिर हम सर ने सर क्योंकि हमारे इस वाले कॉलेज में था नहीं हमें, तो हमको दूसरे कॉलेज में जाना पड़ा सर, सतना जाना पड़ा हमको। तो हम जाते सतना थे, लेकिन ये सर के पास जाते थे ज़्यादा पढ़ने के लिए कि सर आप बताइए क्या होता है ये सब। तो सर हम लोग को सब बताते थे कि क्या होता था, पोइट्री क्या, ड्रामा क्या, सब कुछ होता है। तो सर बैकग्राउंड सब दे दिया था हम लोग को सर ने, बट सर लाइक वही था कि कोरोना आ गया, तो उसके बाद ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई हो नहीं पाई। Okay, so what were your subjects in graduation and what made you to take English literature? ऐसा क्या हुआ कि ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट छोड़ के इंग्लिश लिटरेचर में आपको जाना पड़ा? यस सर, ग्रेजुएशन में मेरा सब्जेक्ट सर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स था। एंड उसमें सर मनोज सर ने ही सर हम लोग को बोला कि साइंस में चाहिए कि तुम लोग मतलब कम से कम मैथ में चाहिए तो 150 में कम से कम 125 नंबर तो आना चाहिए, तब कुछ काम होगा जाके तुम लोग का। एंड क्या करोगे फिर साइंस पढ़ के जब तुम लोग को कुछ आता नहीं साइंस में। बट सर ये था कि कुछ तो करना ही है, क्योंकि एमएससी करके फिर क्या करते। तो वैसे हम लोग जा ही रहे थे कि एमएससी में एडमिशन लेंगे, तो फिर उसके पहले सर ने बोला नहीं एमए, तुम लोग एमए करो। तो सर कुछ ऐसा प्लान नहीं था एमए करने का, बट सर ने बोला तो हम लोग ने सर की बात सुनी कि ठीक है सर आप कह रहे हैं तो कर लेते ओके, तो हैं। यस क्या सर। ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज थे आपके? सर ग्रेजुएशन में 64% है। ओके, और पीजी में कैसा परफॉर्मेंस रहा? सर पीजी में सर क्या, क्योंकि फिर एग्जाम तो हुए नहीं ना सर, फिर वो नहीं लॉकडाउन में फिर वो यूनिवर्सिटीज में जनरल प्रमोशन करा देते थे, वो ओपन ओके, बुक एग्जाम। तो फाइनल तो जो वो एग्जाम हुआ, फाइनल एग्जाम पीजी का, उसमें कितने परसेंट आए? सर उसमें भी सेम 64% ही था मेरा। घर वालों ने कैसे सपोर्ट किया कि सर जो कह रहे हैं वो करते चले जाओ? यस सर, बिकॉज मेरी बड़ी बहनें भी सर उसी कॉलेज में पढ़ी हुई थी सर। तो पहले से सर मेरी दीदी लोग बोले कि नहीं सर की बात सुन लो तुम, कि सर गलत नहीं बोलेंगे कुछ। एंड मैंने पापा को घर में आके बताया कि सर ऐसा बोल रहे हैं कि एमए कर लो, मतलब। तो पापा बोलते हैं कि अगर तुम कर पाओ तो कर लो। सर मेरे पापा हमेशा कहते हैं जो तुमको करना है वो करो, लेकिन बस कर पाओ। क्या? तो जब आपने नवंबर में मेरा बैच ज्वाइन किया, तो आपने ग्रेजुएशन तो किया नहीं था और पीजी आपका कोविड में चला गया, कोविड बैच हो गया आपका। सो हाउ सर यस हाउ डिड यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स टुगेदर? सर, मैनेज करने में दिक्कत नहीं होती थी, बिकॉज सर मैंने बुक पहले से आपकी थोड़ा बहुत पढ़ी हुई थी। एंड सर आप इतना अच्छा एक्सप्लेन करते थे कि कोई भी बेसिक स्टूडेंट्स भी होगा तो उसको समझ आ जाएगा कि क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या कैसा पढ़ रहे हैं। तो दिक्कत नहीं होती थी सर उतना पढ़ने में, बिकॉज फर्स्ट क्लास में सर आपने पढ़ाया था एमिली डिकिंसन को सर, मुझे याद है। एंड सर वो पढ़ के भी मतलब कुछ समझ में आ रहा था हम लोग को। एंड सर फिर कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, फिर आपने वीडियो शेयर किए कि देखना है वीडियो, तो वीडियो सारे इंग्लिश में ही होते थे। बट मैं समझने की कोशिश करती थी सर, उतना दिक्कत नहीं जाता था समझने में, तो मैं समझ लेती थी सर। फिर मैंने स्टार्ट किया वीडियो देखना अच्छे से। एंड फिर सर आप जब पूछते थे क्लासेस में, मुझे लगता था कि मेरे से सारे क्वेश्चन आने चाहिए, तो मैं कोशिश करती थी कि मैं सारे वीडियो जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लूँ। आपको अंदर से सीखने की इच्छा हमेशा से रही है, इज इट राइट? यस सर, यस सर। यस। मुझे नहीं लगता कि कभी मतलब सर को ये ना लगा कि ये कुछ करती नहीं है, पढ़ती नहीं है जितना सर बोले तो। ओके, वंडरफुल। तो
इतना बड़ा सिलेबस देख के पहले तो डर लगता होगा कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, जैसा हर किसी को लगता है। यस सर, डर तो लगता था सर। पहले तो जब जब मनोज सर ने बोला कि नेट देना है तुम लोग को, तो तब हम लोग को लगा कि हम लोग के पास का है कि नहीं है ये नेट। मतलब इम्पॉसिबल सा लग रहा था सर कि इतना सारा कैसे कर पाएंगे। एंड फिर सिलेबस तो देखा सर हमने कि इतना सारा पढ़ना है, कहाँ से क्या पूछेगा कुछ समझ में नहीं आता। बट सर फिर आपकी क्लास ज्वाइन करने के बाद डर नहीं लगा सर, फिर हम लोग को लगा कि सर हम कर लेंगे, बस एक बार पूरा पढ़ लें और उसके बाद हम कर। जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट्स पहले नेट क्वालिफाई करते हैं और फिर अगले चांस में जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, बट आपने सीधे स्टेडियम के बाहर छक्का मारा। तो व्हाट वाज योर फीलिंग एंड व्हाट वाज योर एफर्ट्स बिहाइंड दिस? मेरा जेआर भी क्वालिफाई हो जाएगा। एंड सर मुझे लग रहा था कि कैसे, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मैं वो अटेम्प्ट गए, एंड सर नेट का तो मुझे लग रहा था कि हो जाएगा, बट जेआरएफ मुझे थोड़ा लग रहा था कि नहीं, जेआरएफ तो नहीं हो पाएगा। बट यही था मेरा तो हमेशा से कि मैं पहले रिजल्ट का नहीं सोचती सर, पहले सोचती हूँ कि पहले मैं पूरा कवर कर लूँ जितना मेरे पास मैटर है, मतलब मैं पूरा पढ़ पाऊँ पूरा। Yes, sir. ओके, तो अगर कोई आपकी जैसी लड़की है जो कि बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, जिसे कुछ नहीं आता है, तो हाउ विल यू सजेस्ट कि उसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे जाना चाहिए? यस सर, कर सकता है सर, कोई भी कर सकता है। मैं तो सोचती हूँ मैंने कर पाया तो सर हर कोई कर सकता है फिर, क्योंकि मेरी इंग्लिश तो ऐसे ही थी सर। तो यस सर, माय फ्रेंड है तो उसने भी अभी इसी साल एमए किया, तो उसने बोला कि मुझे करना है, तो मैं कही सर बिल्कुल बिल्कुल तुम कर सकती हो, कोई वो नहीं है। बस ये है कि बेसिक से आंसर रिकमेंड करने के लिए सर आपकी बुक ही है सर, उस बुक को पढ़ने के बाद कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। मैंने भी सर कोई और बुक पढ़ी ही नहीं सर उस बुक के अलावा। एंड सर आपके क्लास के सारे नोट्स बनाए मैंने, एंड बुक पढ़ा। एंड सर रिकॉर्डेड क्लासेस में आप कहते थे कि पूरा नहीं नोट करना है, जितना बुक में है उतना रहने दो, बाकी तो बुक में नहीं है वो नोट करो। तो सर मैं ऐसे ही करती थी, बुक में ही नोट कर लेती थी बहुत सारी चीज़ें, तो बुक में नहीं आती थी फिर अदर जगह फिर उसको नोट करती थी। तो इम्पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है सर किसी के लिए भी कुछ भी करना। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप आप बताइए कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए, फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप तो सर यही है कि पहले आप लिटरेचर को जानो कि लिटरेचर है क्या। एंड उसके बाद स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है कि मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि कभी ये पढ़ लिया कभी वो पढ़ लिया। एक मतलब वो बनाना चाहिए कि आपको कितने दिन में क्या खत्म करना है। एंड एक गोल बनाना चाहिए पहले तो कि इस हफ्ते क्या पढ़ना है। एंड मुझे तो सर बस यही विदाउट गाइडेंस ये सब पॉसिबल नहीं होता था। एंड फिर ये कि आप जब किसी का, जब कोई आपको कुछ पढ़ाए कुछ करे तो उसका पूरा मतलब बात मानना चाहिए कि कैसे क्या करना चाहिए, कि कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। एंड सर मैंने कोई वैसा प्लान नहीं किया था कि मुझे क्या कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको फॉलो करती गई जैसे सर आपने बोला वैसे फॉलो करती। जनरली स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ने बैठो तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म की याद आती है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ने बैठो तो अमेरिकन की याद आती है, और कहीं कंसंट्रेट नहीं हो पाता है। वाज इट देयर विद यू टू? नहीं सर मेरे साथ तो ऐसा नहीं था, लिटरेचर हम लोग पढ़ रहे थे तो मैं बस वही पढ़ रही थी। एंड अमेरिकन लिटरेचर के टाइम पे तो शुरू ही किया था हम लोग ने, तो बस अमेरिकन लिटरेचर के टाइम अमेरिकन लिटरेचर ही पढ़ रहे थे। एंड लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, हालांकि तब एग्जाम आने वाला था, एग्जाम पास था, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि सब पीछे का भी रिवाइज करना जरूरी है, तो फिर मैंने अपने पूरे दिन को डिवाइड करना शुरू कर दिया कि इतने टाइम से इतने टाइम तक ये पढ़ना है, फिर इतने टाइम से इतने टाइम ये पढ़ना है, एंड इतने टाइम से इतने टाइम तक ये पढ़ना है।
तो पढ़ी हुई चीजें रिवाइज करने में सर दिक्कत ज्यादा नहीं होती थी, क्योंकि वो थोड़ा सा पढ़ने मतलब उतना टाइम नहीं लगता था उसमें। तो लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म जब हमने स्टार्ट किया था, तो सुबह में मैं उसको पढ़ती थी, लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म। एंड क्लास के बाद सर मैं नोट्स बनाती थी, अपने जितने नोट्स बनाने रहते थे मेरे को, तो क्लास के बाद पहले तो मैं नोट्स बनाती थी। एंड अगर टाइम बच जाता था तो उसी को पढ़ती थी मैं। एंड सर मॉर्निंग में फिर मैं जो आप वीडियो देखने के लिए देते थे वो देखती थी, एंड उसको पढ़ती थी। फिर दोपहर में सर पेपर फर्स्ट उसको 2-3 घंटे देना रहता था। तो 11 से 1-2 बजे तक पेपर वन पढ़ती थी। एंड उसके बाद टाइम बचता था सर, उसमें फिर मैं एक एक करके सारे, जैसे पहले अमेरिकन लिटरेचर रिवाइज किया मैंने, एंड उसके बाद फिर ब्रिटिश लिटरेचर रिवाइज करना शुरू किया मैंने। तो एंड उसके बाद इंडियन लिटरेचर। तो ऐसे सर मैंने अपना टाइम डिवाइड किया हुआ है। तो कुल मिला के दिन भर में कितने घंटे हो जाते थे? सर दिन भर में घंटे तो मैं नहीं देखती थी, बिकॉज सर पढ़ने के अलावा कुछ ये थोड़ा बहुत काम मम्मी की हेल्प कर दिया करती थी सर। मेरी दीदी थी, मम्मी थी, तो दीदी भी सब तैयारी कर रही थी, तो उनको भी पढ़ने का टाइम चाहिए रहता था, तो हम लोग अपना घर का काम भी डिवाइड करते थे सर, कि आप ये करेंगे मैं ये करूँगी। जैसे आप सुबह का खाना देख लीजिए, मैं रात का देख लेती हूँ। तो कुछ था नहीं ऐसा, काम के अलावा जितना टाइम रहता था उतने में मैं पढ़ती थी। एंड सर घर का काम तो कुछ ज़्यादा होता नहीं था, क्योंकि मम्मी पूरी हेल्प कर देती थी हम लोग की। जैसे मेरा टर्न सर डिनर बनाने का था, तो मेरे को ये रहता था क्लास से पहले मैं डिनर पूरा कंप्लीट कर दूँ। तो मैं क्लास शुरू होने के पहले 1-1.5 घंटा पहले अपने आप को पढ़ाई से फ्री करती थी। उसके बाद ये मम्मी हमेशा हेल्प करती थी कि अ, मेरे घर में ये था कि क्लास ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो क्लास तो टाइम पे क्या बात, लेना ही लेना। बहुत अच्छा। अगर मेरा काम फ्री मैं नहीं हो पाती थी फ्री, तो फिर मम्मी आ जाती थी कि तुम्हारा क्लास है, जाके क्लास लो, बाकी काम देख ले। तो Wonderful. यस So you have the full सर, support from your parents. यस सर पूरा सपोर्ट था। A big clap to your parents also. ऐसे जिस दिन रिजल्ट आया, तो दीदी ने पापा को बताया कि नीलू का जेआरएफ में हो गया, तो पापा बहुत खुश हुए थे। पापा कहते थे कि हम पता था नीलू तो कर लेगी। यस सर। आपने सबसे पहले किसे शेयर किया इस न्यूज़ को? शेयर तो सर सब लोग ही थे वहीं पे। आ, मैंने चेक किया था कि रिजल्ट आने वाला है कि नहीं आने वाला है। उस दिन तो मैं श्योर नहीं थी कि रिजल्ट आने वाला है। तो फिर एज यूजुअल रोज की तरह मैं अपना किचन में चली गई। इसके बाद कि रिजल्ट तो आने नहीं वाला है, तो क्या देखूं। फिर हेमलता मैम को फोन आया कि नीलू चेक करो, रिजल्ट आ गया, तुम्हारा तो जेआरएफ हो गया। एंड सर मैंने चेक किया तो क्या बात। वाकई में। तो फिर वही मम्मी पापा सब लोग थे, तो फिर मम्मी पापा को बताया, हम लोग ने सब बहुत खुश हुए। फिर उसके रिजल्ट आने के तुरंत बाद मनोज सर का फोन आ गया कि क्या रिजल्ट आ गया ना, तुम्हारा क्या हुआ? तो मैंने सर उनको बताया कि सर हो गया। तो सर बहुत बहुत खुश हुए सर कि किसी का तो हुआ नागौद में, तुमने रास्ता खोल दिया सबके लिए कि सब लोग कर सकते हैं। मैं कहा, जी सर। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो ये केवल नीलू पटेल की सफलता नहीं है, ये नागौर डिस्ट्रिक्ट के वो हर एक लड़की की सफलता है जो आगे बढ़ने के लिए सोचती है कि मैं आगे कैसे जाऊं। यस सर, यस सर। वंडरफुल। वैसे पहले तो लगता था कि ये नेट हम लोग के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये इतना सारा, वो भी इंग्लिश सर, इंग्लिश तो हम लोग को बिल्कुल वो लगती थी। नहीं कर पाएंगे सर। लेकिन अब लगता है कि सर पॉसिबल है। तो अगर कोई बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करना चाहे तो उसे कितना महीना लगना चाहिए जीआरएफ तक पहुंचने में, अकॉर्डिंग टू यू? सर सबका अलग अलग होता है, बट ये है कि अगर वो अपने आप को पूरा डेडिकेट करे, तो मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीने में नहीं तो 1 साल में तो उसका निकल ही जाएगा, अगर पूरा छह अपना महीने टाइम से दे। 1 साल में निकल जाए। बिकॉज सर पूरा मैंने फोकस, बेसिक फुल किया फोकस। था नवंबर में, सर बेसिक से ही शुरू किया था, उतना मेरे को ज़्यादा कुछ आता नहीं था। तो सर जब आप पढ़ते हैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप, तो सब दिमाग में घुस जाता है।
तो यही था। ओके। जो हम मॉक टेस्ट करते थे, मॉक टेस्ट ने कैसे हेल्प किया आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने यस सर, मॉक टेस्ट तो टेस्ट देने के पहले सर यही रहता था मुझे कि मुझे पहले सारा कुछ पढ़ लेना है जो सर ने बताया है। तो मॉक टेस्ट कभी मैंने बिना रिवीजन किए दिया नहीं सर। मेरा ये मानना है कि पहले पूरा रिवाइज कर लो, उसके बाद जो होगा तो देखा जाएगा। तो मॉक टेस्ट देने के पहले मैं पहले पूरा अपना रिवीजन कंप्लीट करती थी, जो मैंने पूरा वीकली पढ़ा होता था। एंड फिर उसके बाद ही मैं मॉक टेस्ट देती थी। तो ये सर कुछ क्वेश्चन गलत भी हो जाते थे, तो आंसर ये जो क्वेश्चन गलत हो जाते थे उसके बाद वो क्वेश्चन भूलते नहीं थे कभी। तो इतना डेडिकेशन कहाँ से आता है कि जितने मॉक टेस्ट मैंने लिए हैं, एक भी मॉक टेस्ट नीलू पटेल ने छोड़ा नहीं है? फ्रॉम वेयर डू यू ब्रिंग दिस डेडिकेशन? सर डेडिकेशन तो सर बस यही रहता था कि करना ही है। पहले तो सर जब मनोज सर ने कोचिंग ज्वाइन करने को बोला था तो लगा कि सर के लिए करना है, क्योंकि इतना सर हम लोग के ऊपर विश्वास कर रहे हैं तो करना है सर। उसके बाद मैं सर कभी स्कूल कॉलेज में भी ज्यादातर अपनी क्लासेस मिस नहीं करती थी सर। मुझे लगता था कुछ मिस नहीं होना चाहिए। तो मैं भी ज्यादा कुछ जैसे टेस्ट है तो टेस्ट तो मुझे यही रहता था कि देना ही है टेस्ट, एंड रिवाइज करके देना है सब कुछ। और जिस टाइम पे सर रिवाइज नहीं हो पाता था कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, तो बहुत अंदर से बुरा लगता था कि यार रिवाइज नहीं हो पाया है, फिर भी जल्दी जल्दी से रिवाइज करके मैं टेस्ट दे देती। जो आपका मार्च वाला अटेम्प्ट था, उसमें आपकी कुछ कमियां रह गई थी, उस कमियों को कैसे सुधारा आपने? यस सर, कमी तो रह गई थी सर। पहले तो एग्जाम मार्च वाला अटेम्प्ट जब मैंने दिया था तो मुझे तो यही था कि सर ये अटेम्प्ट में होने नहीं वाला, क्योंकि पढ़ा ही नहीं था मैंने पूरा। बस ब्रिटिश लिटरेचर, वही न्यू क्लासिकल एज चल रहा था हम लोग का, तब मैंने दिया था सर एग्जाम। एंड तो उसमें पहले तो यही था मेरे को कि होने तो वाला नहीं है। एंड सर सेंटर हम लोग का बहुत दूर आ गया था उसमें, जबलपुर सेंटर दे दिया था उसने। तो अब मुझे यही लग रहा था इतना दूर जाऊंगी एंड होना होना है नहीं। बट सर ने भी बोला कि नहीं टेस्ट देना चाहिए, और पापा भी बोले कि जाने वाने की टेंशन तुम मत लो, बस एग्जाम दो। तो फिर सर मैंने दिया। एंड सर वो फर्स्ट टाइम था सर जब मैंने कोई ऑनलाइन एग्जाम दिया था। तो मुझे उतना कुछ आइडिया आया नहीं सर। पेपर वन में मैंने बहुत ज़्यादा सर टाइम लगा दिया उसमें। मैं क्वेश्चन को एकदम चार चार बार सर देखती थी कि ये सही किया मैंने कि गलत किया। उसमें ज़्यादा टाइम लग गया। एंड फिर पेपर टू में आई तो जल्दी जल्दी करना शुरू किया, उसमें भी पढ़ती थी, बार बार पढ़ती थी एक चीज़ को। तो सर फिर जब टाइम जाने लगा तो हो गया। फिर सर बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम 15-20 क्वेश्चन मेरे अटेम्प्ट ही नहीं किए मैंने उसमें। उसके बाद मुझे सर बहुत बुरा लगा कि कम से कम मुझे अटेम्प्ट तो कर लेना चाहिए था। तो सबसे ज़्यादा इसी का बुरा लग रहा था कि पता था कि होने नहीं वाला है, लेकिन बुरा इसी बात का लग रहा था कि मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए। बट सर फिर मैंने आपसे बात की जब, फिर तो सर आपने बोला कि दीवार पे पेस्ट कर देना है जो गलती की। मैंने सर दीवार में पेस्ट किया। एंड सर उसको देख देख के रोज गुस्सा आता था। क्या बात। मेरा इस अटेम्प्ट में यही फोकस था कि क्वेश्चन नहीं मिस होने चाहिए। बने नहीं बने वो बात अलग है, पर मिस नहीं होने चाहिए। तो इस बार मैंने इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान रखा कि मिस नहीं होने चाहिए क्वेश्चन। एंड अच्छे से दिए हुए टाइम पे पढ़ा। एंड सब नहीं मिस हुए इस बार। पेपर वन को कैसे मैनेज किया पेपर टू के साथ? यस सर, पेपर वन में सर बहुत दिक्कत थी मेरे को, क्योंकि मैथ तो ठीक था, मेरा सब्जेक्ट था मैथ। एंड कंप्यूटर में भी ज़्यादा दिक्कत थी। बट सर वो बाकी के जो चैप्टर थे वो, सर एक तो बुक पढ़ने में, बुक की लैंग्वेज सर, मैंने हिंदी वाली बुक ली हुई थी बिकॉज इंग्लिश मेरे को लगता था कि मैं हिंदी वाली, पहले सर आपकी कोचिंग ज्वाइन करने से पहले मैंने ले ली थी। बट सर फिर उस बुक को पढ़ने के बाद लग रहा था कि इससे कुछ नहीं बनेगा मेरे से। और फिर भी सर मैं कंटिन्यूसली पढ़ती रही उसको। तो बाकी चीज़ें सर क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि अब यूट्यूब में से कुछ वीडियोस देखे मैंने कुछ चैप्टर्स के, जैसे लॉजिकल रीजनिंग, वो समझ में नहीं आता था। फिर उसके कुछ यूट्यूब में वीडियो देखी है तो
थोड़ा बहुत क्लियर हो गया। एंड सर रिसर्च एप्टीट्यूड एंड टीचिंग एप्टीट्यूड सर आपने पढ़ाया था तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल गई। एंड मैथ तो था ही सर, तो इस बार भी सर उतना, क्योंकि 29 क्वेश्चन मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सही थे और इसमें भी सही थे, 29 सही थे। मुझे लगा फिर से यार पेपर वन की वजह से इस बार कुछ होने नहीं वाला मेरा, तो मैं उतनी पेपर कॉन्फिडेंट 2 नहीं। में आपने बहुत अच्छा कर दिया। यस सर। ऑलमोस्ट कितने पेपर क्वेश्चन सही थे पेपर 2 में? पेपर टू में सर 70 क्वेश्चन सही थे एंड पेपर वन में 29 क्वेश्चन सही थे। वंडरफुल। सो जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए यही मेरे मैसेज मेरे तरफ से रहेगा कि आप अपने मेंटर को फॉलो कीजिए ब्लाइंडली, जैसे नीलू ने किया है। एंड यस सर। फोकस एट एट वन प्लेस एट अ टाइम। एक बार नेट पे फोकस है तो नेट पे फोकस, और किसी चीज पे नहीं, सब साइड। यस सर। और डेली 8 से 10 घंटे की मेहनत चाहिए, अगर 6 महीने में, 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर क्वालिफाई करना है, बिल्कुल जीरो से। यस राइट। सर। यस कुछ सर। यस स्टूडेंट ये सर। भी कहेंगे कि नीलू साइंस की स्टूडेंट थी इसलिए नीलू को एक एक्स्ट्रा एज मिल गया पेपर वन में। इज इट लाइक समथिंग लाइक दैट? नहीं सर, पेपर में तो सर वो जनरल सब्जेक्ट सबके लिए है, तो हालांकि मेरा मैथ ही था सर, उसमें और कुछ ज्यादा था नहीं। रीजनिंग सर मैंने उसमें ही पढ़ी है कि उसमें तो, हालांकि डीआई सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होती थी मेरे को, क्योंकि उसमें नॉर्मल मैथ ही रहता था। बट ये उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं सर, जैसे कि और चैप्टर्स हैं, हायर एजुकेशन वाला भी चैप्टर है, तो बहुत सारे, जैसे सर मेरी दीदी भी करती हैं तो उनका हिंदी लिटरेचर से है, तो उनको और सब्जेक्ट में मैथ नहीं उनका अच्छा, तो उनका कुछ और अच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ वालों को ही वो है, तो और सब्जेक्ट वालों के लिए भी है उसमें। Okay. So upon your success, our institutes have decided to train you until you become professor. तो आपको जब ये न्यूज़ पता लगा, how you feel that? सर सर बहुत बहुत खुशी हुई मेरे को, और सर मैंने अपने मम्मी पापा को बताया कि सर हम लोग को ऐसा फ्री में सब ट्रेनिंग देने के लिए बोल रहे हैं, तो मम्मी पापा भी बहुत खुशी हुए, बोलते हैं कि चलो बढ़िया है, अब तैयारी में लगे रहो। एंड एंड सर बस यही था कि अब करना ही है तो करना है। एंड सर मनोज सर ने भी बोला कि सर की क्लास अभी छोड़ना मत। मैंने कहा सर छोड़ना तो है नहीं क्लास कभी भी अब सर की। Okay. तो आप खुद को अगर जज करती 1 साल पहले की नीलू पटेल और आज की नीलू पटेल, तो क्या डिफरेंसेस आए हैं पिछले 1 साल में? पिछले साल में सर पहले तो बस यही था कि थोड़ा बहुत पढ़ लिया, एंड उसके बाद फोन में कुछ देखा कुछ ये किया। सर मतलब उतना वो नहीं था कि पढ़ाई का, तो ये रहता था कि यस पढ़ना है, लेकिन मेरे साथ ये रहता था कि अपने से सर मेरे को नहीं आता था कि मैं अपना से इतना पढ़ लूँ। मेरे को यही रहता था कि जब कोई पढ़ाए मेरे को तभी मैं कुछ मतलब पढ़ूँ। अपने से जैसे मैं कुछ पढ़ती थी तो उसमें ये रहता था कि वो समझ में ज़्यादा आता नहीं था मेरे को, तो ये वो फिर बोर लगने लगता था पूरा दिन पढ़ पढ़ के कुछ भी, तो मैं उतना बैठ नहीं पाती थी पढ़ने के लिए। जब कोई कहे कि इतना पढ़ना है, 7-8 घंटे कम से कम लगे रहना चाहिए, तो मेरे को लगता कैसे करते होंगे लोग इतना 7-8 घंटे। हालांकि जब मैं अपने स्कूल टाइम पे पढ़ती थी पूरे दिन, तो मैं मतलब पूरे टाइम मैथ ही लगाते रहती थी जब स्कूल टाइम पे रहती थी, तो ये रहता था कि मैं कर लूं इतना, बट ये था कि नहीं, ये पहले मेरे लिए इतना ज्यादा वो था नहीं कि पढ़ना इतना पढ़ पाऊंगी कि नहीं पढ़ पाऊंगी। एंड सर अभी तो मतलब ये रहता है कि अब ना पढूं तो लगता है कि कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है, तो जब तक मैं अपना कंप्लीट नहीं कर लेती तो एक अंदर से एंजाइटी बना रहता है सर कि अरे अभी वर्क पूरा नहीं हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है, तो कुछ करने में फिर मन नहीं लगता सर। हाउ यू आर एबल टू बिल्ड दैट मोटिवेशन? जनरली लोग तैयारी तो शुरू करते हैं, लेकिन 1-2 महीने 3 महीने होते होते मोटिवेशन खत्म हो जाता है। हाउ यू आर एबल टू सस्टेन दैट मोटिवेशन फॉर दैट मच पीरियड?
यस सर, हो जाता था मोटिवेशन डाउन भी कभी हो जाता था। लेकिन सर आपकी क्लास ज्वाइन करने से पहले जैसे हम लोग कॉलेज जाते थे सर के पास, तो सर मोटिवेट करते थे, हम लोग आते थे 2-4 दिन पढ़ते थे, उसके बाद सब वैसे ही का वैसा हो जाता था। लेकिन ये था कि सर आपकी क्लास ज्वाइन करने के बाद आप इतना मतलब क्लास के पहले पहले तो आप मोटिवेट कर देते हैं सर कि ये पढ़ना ही पढ़ना है। तो सर आपके साथ रह के तो मोटिवेशन किसी का कम हो ही नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है। Wonderful. So where do you see yourself after 1 year? ये सर 1 साल पहले तो मुझे खुद को लगता था कि लेकिन अभी नेट हो गया है तो अब लगता था कि अब मैं पीएचडी में भी कुछ कर सकती हूँ। Okay, so your plan कॉन्फिडेंस। is to crack MPSC assistant professor exam, right? यस यस सर। Okay. So you are confessing in front of the entire country. So accordingly, you'll have to put your efforts also. And I wish that I'll be taking another interview for covering your success story of becoming an assistant professor very soon. यस सर, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। चलिए वंडरफुल। सो लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, अगर मैं कहूँ कि आपको कुछ लोगों के नाम लेने हैं जिन्होंने आपके सक्सेस में कंट्रीब्यूट किया है, who will be those people? पहले तो सर मनोज सर सबसे पहले, क्योंकि उनकी वजह उन्होंने हम लोग को इस मतलब रास्ते में चलाया। एंड सर सर आप नहीं होते तो हम लोग अपने से कितना ही पढ़ लेते सर, कुछ नहीं होता हम लोग का। तो ऑफ कोर्स सर मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि सर मुझे इतने अच्छे टीचर्स मिले अपने लाइफ में, इतने अच्छे मेंटर मिले कि मैं, हालांकि फॉलो तो सब लोग कर लेते हैं, बट सर टीचर मिलना भी मुश्किल, बहुत मुश्किल होता है कि सबको अच्छा गाइड नहीं मिल पाता सर। बट मेरे साथ मतलब मेरे को मनोज सर मिले, फिर सर एंड फिर आप, तो उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं हो रही थी सर। एंड ऑफ कोर्स सर माय पेरेंट्स एंड मेरी दीदी सर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब सर में कोई गेस्ट भी आ जाते थे तो मेरा पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो तो वो सारा कुछ कर लेती थी, मेरे को नहीं उठना पड़ता था। तो यस सर, एंड माय फ्रेंड्स सर आल्सो, क्योंकि वो लोग भी जब नीलू तुम, जब मैं सर कुछ करती नहीं थी तो वो बोले कि नीलू तुम कुछ करती क्यों नहीं हो, तुम कर लोगी, तुम करो कुछ। तो मेरी फ्रेंड्स भी मेरे को मोटिवेट करती रहती थी। यस बहुत सर। अच्छा। अगर एक मैसेज देना हो, लास्ट वन मैसेज टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर द एग्जाम, तो वो क्या होगा? सर मैसेज तो यही कि पूरे डेडिकेशन के साथ लगे रहना है। एंड सर रिवीजन रिवीजन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर हमने पूरा पढ़ भी लिया है एंड रिवीजन नहीं किया तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है सर। तो सर वीकली रिवीजन करो तो वो ज़्यादा सही रहता है कि एक हफ्ते जो पढ़ा उसके बाद रिवीजन कर लो, तो रिवीजन करने में रहता है बार बार वहीं से, जब अपन जाते हैं तो वो चीज़ें याद हो जाती हैं। जैसे ईयर ऑफ पब्लिकेशंस है तो वो याद करने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन एक बार अगर उसको पढ़ेंगे तो वो तो बिल्कुल भी याद नहीं होंगे। लेकिन रिवीजन अगर बार बार उसको करोगे तो ये है कि उस दिमाग में आ जाती है। एंड पेपर 2 के लिए तो सर बस वही है वर्ल्ड लिटरेचर एंड लिटरेरी थ्योरी की सर बुक, तो वो दोनों बुक पढ़ लो तो फिर तो जिसने भी पढ़ लिया तो उसका तो फिर नेट होनी है, ऐसा मुझे लगता है सर। Thank you so much for your giving your valuable time and inspiring all the girls of the country, and wish you all the best for your future endeavors. Thank you. थैंक यू। थैंक यू।